तो ये वो सड़क है जहाँ से वीवीआईपीज़ के काफिले गुजरते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे लड़के और लड़कियाँ, यहाँ पर जितने भी छात्र हैं वो प्रोटेस्ट के लिए यहाँ बैठ गए हैं और यहाँ से ये हिलेंगे नहीं हिलेंगे ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर आपको ज़्यादा एंकर वाली चीज़ें नहीं दिखा पाए, हम लोग नहीं बता पाए आपको कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन हमारे पास वो तमाम विजुअल्स हैं जो पूरे दिन में यहाँ पर घटे हैं, तो वो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन हम लोग लगातार यहाँ पर बने हुए हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं ये देखने की कि आखिर ये प्रोटेस्ट कौन सी करवट बैठता है। तो भैया क्या नाम है आपका? जी फिरोज। फिरोज, कहाँ से आए हैं फिरोज? दिल्ली से ही है। दिल्ली से ही हैं। तो आप पढ़ाई करते हैं या इन छात्रों के प्रोटेस्ट में आए हैं? छात्रों के प्रोटेस्ट में आए क्योंकि सर हमारे परिवार में भी छात्र हैं जी, हमारे रिश्तेदार भी छात्र हैं, हमारे दोस्त भी छात्र हैं और हमारे बच्चे भी छात्र होंगे। तो हम जो शिक्षा में सुधार की जो आंदोलन हो रहा है उसमें हम साथ खड़े हैं। एक मूवी का डायलॉग है कि ये भीड़ जो है पैसे देकर नहीं बुलाई गई है, ये वो लोग हैं जो अपने बच्चों के आने वाले भविष्य के लिए लड़ रहे हैं सर। जब सड़कें कहते हैं सड़कें सूनी हो जाती हैं, सदन आवारा हो जाता है, आज देश की जनता ने सड़कों पर अपना बहुमत साबित कर दिया और ये दिखा दिया कि सबसे बड़ी आवाज़ जनता की है। अब ये फैसला धर्मेंद्र प्रधान का देश की जनता की अदालत में आ गया सर। यहाँ पे पुलिस ये देखिए हवा कर रहे हैं सबको। भाई क्या नाम है आपका? भाई प्रियांशु नाम है मेरा। तो आप ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? भाई हम तो हमारी ड्यूटी कर रहे हैं पर ये इनकी ड्यूटी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हाँ सर। तो आपकी ड्यूटी अभी ये हवा बांटना सबको? हाँ, हाँ। यही मेरा है। मैं तो क्या इंदौर से करते आया हो हूँ। प्रियांशु? भाई मैं एज एन फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ और मैं अच्छा। पीएससी का स्टूडेंट भी हूँ। ओके, हाँ, ये मैं तो ऐसे आप कर रहा इंदौर से आए हैं स्पेशली इस प्रोटेस्ट हूँ। के जी लिए? जी जी जी। बुलाया गया है या आए हैं? नहीं नहीं, खुद ही आए हैं। अच्छा, खुद ही आए हैं। कौन क्या बुलाएगा हमारे को? ठीक बात है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख पा रहे हैं कि संसद की तरफ जाने वाला जो रास्ता है पूरा बैरिकेडिंग कर रखी गई है। वेल्डिंग कर रखी सर, बैरिकेडिंग वेल्डिंग भी कर है रखी है। आगे की तरफ जैसे ना? दो वेल्डिंग है वेल्डिंग ना, तो हमने वेल्डिंग देखा कर रखी सुबह वहाँ भी जंतर मंतर के बाहर भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वहाँ पे वो नहीं चला, लेकिन यहाँ रोक लिया गया है सब। बिल्कुल और ये भी खबरें आ रही है कि आंसू गैस के गोले वगैरह भी चले हैं। बिल्कुल सर। वहाँ पे सर अभी 3 बार सर वहाँ पे लाठीचार्ज कराएगा। 4 से 5 लड़कियां थी सर, गिर गई थी सर, माथा फूट गया, यहाँ से खून निकल रहा है सर, उनको बस जैसे तैसे करके निकाला सर, वरना मर जाते हैं वो। लेकिन क्या और लड़कों थॉट को भी है मारे। इस पूरे प्रोटेस्ट को जब आप देख रहे हैं, आपके मन में क्या आ रहा है? सर देश में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता, कभी कुछ भी नहीं होता। ये कितने प्रोटेस्ट कर लो, कुछ भी नहीं हो सकता सर। अगले मैं आपको बता रहा हूँ, दिल्ली के सर आप 20 किलोमीटर के दायरे के बाहर निकल जाओ, शहर के आगे कितना डेवलपमेंट है, लोग कितना अवेयर है सर, कुछ नहीं है। कौन है प्रियांशु? क्यों है प्रियांशु को इतना कि मैं यहाँ आके खड़ा हूँ आज? सर देखिए, बात बस इतनी सी है कि मतलब मैं खुद सिविल सर्वेंट की तैयारी कर रहा हूँ। मैं सर ये नहीं देख सकता कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ सर, अभी प्रीलिम्स हुआ है ना, कट ऑफ हुआ है 70 करीब कट ऑफ गया है सर। नेगेटिव मार्किंग के बाद भी सर 70 करीब कैसे चला गया कट ऑफ? सोचिए ना कैसे चला गया। आप बताइए। सर इसलिए क्योंकि सर अगर जेन्युइन होता तो 60 65 या बहुत 60 हो गया, बहुत से बहुत। कट ऑफ के बाद सर नेगेटिव मार्किंग में 1/3 वो होगी, नहीं हो सकता सर, बच्चा नहीं कर सकता इतना। जितना जो जेन्युइन तैयारी कर रहा है ना सर, उसके भी सर इतना डाटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे थे पीएससी ने इस बार भी कि बस सबकी हालत टाइट हो जाती है। ये प्रियांशु है जिनका ये कहना है कि ये इंदौर से आए हैं यहाँ पर ये देखिए, एक तरफ लाठीचार्ज की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर प्रोटेस्टर्स बैठे हुए हैं, लड़के बैठे हुए हैं और अपनी धुन में है। इनका विरोध करने का यही तरीका है और ये लगातार यहाँ पर लगे हुए हैं, गाने गा रहे हैं, देशभक्ति के गाने हैं ये। और यहाँ पर ये पूर्ण रूप से डट चुके हैं और इनका एक ही नारा है, तुमसे ना हो पाएगा। ये सामने उठा के खड़े हुए हैं, एक बार आप दिखा सकते हैं। क्या चल रहा है यहाँ पर? जिंदा रहने की कोशिश चल रही है। कई सारे बच्चे जिनके सपने मर गए तो उनसे जिंदा रहने का हक शायद छीन लिया गया। तो एक तरफ बैरिकेडिंग पे छात्र खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ आप जैसे छात्र भी हैं जो बैठे हुए हैं, स्टूडेंट जो सिर्फ देशभक्ति के गाने गा रहे हैं। क्या थॉट से काम करना चाहते हैं, शांति से माहौल बना के काम करना चाहते हैं, लड़ना झगड़ना कुछ नहीं है। मैम आप कहाँ से आए हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से ही हैं? जी जी। और आप भीम आर्मी से हैं? नहीं, अच्छा, वो भी हमारे अपने भाई हैं। नहीं सिर्फ इसलिए पूछा कि आपने डाला हुआ है। मैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर फॉलोवर हूँ, बुद्ध के विचारों पे अपने आप को समर्पित करती हूँ, तो उसी तहत हमारी महिलाएं आई आप हैं। इन स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं आकर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इनके नहीं सबके, जहाँ तक नहीं पहुँचे उनके साथ भी खड़े हैं। जी समला नहीं है जिनसे एग्जाम का एक पेपर, समला नहीं है जिनसे एग्जाम का एक पेपर,
मामला नहीं है जिनसे एग्जाम का एक पेपर, हे राम हमने उनको सौंपा है देश अपना। तो ये विरोध का एक तरीका है इन स्टूडेंट्स का, जो चिल्लाकर नहीं गाकर बता रहे हैं कि हम आपकी ये जो पेपर लीक की पूरी घटनाएं देश में हो रही हैं उससे खुश नहीं है। लेकिन सिर्फ मामला इतना ही नहीं है, इससे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इस प्रोटेस्ट का एक और रूप देखने को मिलेगा। आपने भी गाते हुए लड़के पीछे सुने हैं जो देशभक्ति के गीत गा रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का एक रूप ये भी है। ये पुलिस की बस है जिसको बैरिकेडिंग के तरीके से लगाया गया था ताकि लोग आगे ना बढ़ पाए, लेकिन इस बस पे जितने भी छात्र हैं वो चढ़ चुके हैं और वो अपना एक विरोध जता रहे हैं। एक बार कोशिश करेंगे ऊपर जाने की और बात करने की भी, और वहां से दिखाने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली वहां चल क्या रहा है। तो जो मैं बात कर रहा था, पीछे भी उस प्रोटेस्ट का असली चेहरा ये है। अगर आप देखेंगे आगे 10 से 20 हजार बच्चे यहाँ पर खड़े हुए हैं और इससे कई ज्यादा बच्चे पीछे भी हैं। और जिस जगह हम खड़े हैं वो एक बस है। ये बस लगाई गई थी बैरिकेडिंग के तौर पर ताकि बच्चे आगे ना बढ़ पाएं, लेकिन छात्र शक्ति के आगे सब कुछ फीका पड़ चुका है। अगर आप सामने भी देखेंगे नीले रंग की बस खड़ी हुई है, वो भी पुलिस प्रशासन की है। पुलिस की गाड़ियां नीचे खड़ी हैं जिस पर छात्र खड़े हुए हैं। बिल्कुल एंड में एक रेड बस खड़ी हुई है, उसके पास भी छात्रों ने अपना परचम लहरा दिया है। तो ये रास्ता है जो सीधा संसद की तरफ जाता है। अभी फिलहाल सीजेपी के प्रोटेस्ट को जो लीड करने वाले हैं उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है कि वो प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर रहे हैं या आगे लेकर जा रहे हैं। बातचीत जारी है, उस बातचीत का क्या नतीजा निकलता है यह भी देखना होगा। लेकिन एक बार आप इस भीड़ को देखिए। दिल्ली में ऐसे प्रोटेस्ट दशकों में एक बार देखने को मिलते हैं, लेकिन छात्रों ने यह बता दिया है सरकार को, प्रशासन को, कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो दिल्ली में क्या हो सकता है। और अगर ये इतनी भीड़ संसद तक पहुंचती है तो उसके बाद क्या होगा, गॉड नोस। हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसके बाद पुलिस वालों ने आगे इतना बेरहमी से मारा, हाथ में डैमेज कर दिया, ये फाड़ दिया, घुटने डाले यहाँ पे, इतने तेज में मारे हम लोग। आपको लाठियां मारी गई है? इतना लाठी मारी है। एक लड़की थी 12 साल की लड़की, तो वो नीचे गिरी थी, कहीं सर छोड़ दो उसको इतना मारे कि यहाँ का ब्लडिंग स्टार्ट हो। 75 लोग इंजर्ड हुए, 75 लोग इंजर्ड हुए, सब उधर में थे। अच्छा, उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया गया। इतना मार मारे हैं उन्होंने। प्रोटेस्ट हम लोग नॉन वायलेंस कर रहे थे, उसके बावजूद भी उन्होंने इतना मार मारा है। वो पुलिस नहीं थे, बिल्कुल गुड्डे थे। यहाँ पे उनका नंबर प्लेट नहीं था जो भी रहता है, और उन्होंने इतना मार मारा है कि मेरा ये फाड़ दिया यहाँ पे। और उधर से हम लोग भागते हुए गए, फिर भी उन्होंने। कितने लोग इंजर्ड हुए हैं टोटल? 75, ऑलमोस्ट 75, जिसमें 3-4 तो डेथ हो गया होगा उनका। अच्छा, आप ये बड़ी बात बोल रहे हैं, आपकी 3 से 4 की मौत हो गई होगी। हाँ शायद, क्योंकि उधर में वो सारा वो सबको रेस्क्यू कर करके हॉस्पिटल पहुंचा रहे हैं। इतना मार मारे हैं, देख सकते हैं कि मेरा भी क्या हालत किया है। ये मारे में हाथ नहीं उठ रहा था। एक लड़की की यहाँ पे एक लड़की को मारा है इन्होंने? मारा नहीं है इन्होंने, लाठीचार्ज करी, भगदड़ मची और उसमें बच्चे दबे। अच्छा। और बच्चों को निकालने वाले उनमें भी ये लाठीचार्ज करे जा रहे हैं। जी। जिन बच्चों को, जो बच्चे निकाल रहे हैं ना, उनको सपोर्ट करके बच्चों को बचा रहे हैं, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज कर दिया। आगे प्रोटेस्ट कितनी दूर तक? हाँ, हमसे कोई कुछ नहीं करा, हम बैठ गए। तो इन्होंने तो ना एक सिविल ड्रेस वाला था, थोड़ी रेड शर्ट सी पहनी थी, थोड़ा सफेद और रेड टाइप की, उसमें इतना मोटा डंडा ले रखा था, उसमें बैठे लोगों पे ही बजाना शुरू कर दिया। उसके पीछे से 2 पुलिस वाले पूरी पब्लिक को पीछे से खदेड़ दिया। कुछ बेचारी लड़कियां थी जो आगे खड़ी थी, तो दब के रह गई, उनमें भी उन्होंने डंडे मारे। तो अभी आप लोगों की क्या रणनीति है आगे की? देखो, रणनीति हमारी कुछ नहीं है। पास आ जाइए। देखो, हमारा कहना ये है, जो धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं, वो इस्तीफा दे दें। हमारे तो हाथ जोड़ के हैं जी, हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं। अगर कोई भी पुलिस वाला ये कह दे कि हमारे साथ उपद्रव किया या बदतमीजी की है, एक रिकॉर्डिंग हमें, मतलब एक वीडियो हमें निकाल के आप दे सकते हैं।
कितना यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पीछे, तो यहाँ पे भी लगातार नारेबाजी चल रही है, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि ये लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, अगर इनकी मांगे मान ली जाती है तो यहीं से ये वापस लौट जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये लोग यहाँ डटे हुए हैं। सामने दिल्ली पुलिस और बाकी फोर्सेस आरएएफ वगैरह लगी हुई है। अब देख, ये देश हमारा नहीं है क्या? हम युवाओं का नहीं है क्या? ये देश हम युवाओं का नहीं है क्या? गवर्नमेंट एक भी बात हमारी मानने को तैयार नहीं है। देखो, हमने इतिहास पढ़ा है, हिटलर का भी पढ़ा है, और भी कितने तानाशाह रहे हैं। इतना अत्याचार देश पे अंग्रेजों ने न किया, मुगलों ने भी नहीं किया जी, जितना ये अत्याचार कर रहे। कम से कम वो हमारी जगह जो हमारे बड़े बुजुर्ग उनकी सुनवाई तो करते थे वो। ये देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये लोग शॉल गिरे हुए हैं, जूते यहाँ पर गिरे हुए हैं, और इनका ये कहना है यहीं पर लाठीचार्ज हुआ है और यहाँ से 20-25 लोग जो घायल थे उनको लेकर जाया गया इस रास्ते की तरफ से। अभी उनकी क्या हालत है हमें नहीं पता है। पुलिस की तरफ से अभी कोई भी बयानबाजी नहीं आई है इस चीज को लेकर, लेकिन यहाँ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनका ये कहना है कि यहाँ शांति से बैठे हुए बच्चों पर लाठी चार्ज किया गया था। तो अभी हम, बारिश हो रही है, इस चीज को कैमरा हमारा भीग रहा है, कोशिश कर रहे हैं यहाँ की पूरी तस्वीर आप तक दिखाने की, लेकिन जो भी यहाँ पर चल रहा है हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहिए खबरगांव के साथ। शुक्रिया।